हमारी बात मान लो, कान से केवल प्रिया प्रीतम की चर्चा सुनने का स्वभाव बनाओ, दूसरी बात हो तो कान में अंगुली डाल लो, मत सुनो। ऐसा करते हैं क्या आप? जहां किसी की निंदा हुई तो पूरे कान खुले कर लेते हैं, किसी की अवहेलना, किसी का उपहास, किसी के दोष भरी बात। ये वृंदावन आए हम प्रिया प्रीतम की प्राप्ति के लिए, कहां है? बहुत सावधान, बहुत जल्दी हमारा हृदय आंगन गंदा होता है इन खिड़कियों के खुले रहने से। कान, आंख और जबान, तीन का बड़ा योगदान है भगवत प्राप्ति में। पूज्य श्री राधा बाबा कह रहे हैं, कान से प्रिया प्रीतम की चर्चा के सिवाय कुछ भी नहीं सुनना। दूसरी कोई बात होने लगे तो कान में अंगुली डाल लो, नहीं सुनना। यही तो कहेगा बहुत नाटकी है, कान में अंगुली। हाँ, अच्छा है, संसार रूपी नाटक में यदि हमें प्रिया प्रीतम की अनुराग करने के लिए ये नाटक करना पड़े तो हमें कोई बात नहीं। ऐसे नहीं सुनना तुम्हारी बात, हमें गुरुजनों की, रसिक महापुरुषों की बात, तुम्हारे प्रपंच बैठे रहो, तुम अपनी बात सुनना है। आंखों से प्रिया प्रीतम के प्रेम बढ़ाने वाली ही वस्तुओं का, व्यक्तियों का, श्री विग्रह का दर्शन करें, अन्यथा आंखें झुका के रखें। वृंदावन धाम है यह तो वैष्णव संत जनों का, जिनसे हमें भगवत स्मृति हो, प्रभु के श्री विग्रह का, गुरुजनों का, अन्यथा नेत्र झुके रहने चाहिए। थोड़ा पर्दा पड़ा रहना चाहिए, हर समय आंख रूपी खिड़की खुली नहीं रहनी चाहिए। इसमें अलौकिक कैमरा लगा हुआ है, जैसे सीसी कैमरा, हमें पता भी नहीं चलता कि हमारी फोटो खींच रही क्या हो तो पूरा वीडियो बन रहा है। ऐसे ये पूरा वीडियो बना लेता है और एकांत में चिंतन कराता है। अगर सही हुआ तो भजन बढ़ता है, गलत हुआ तो फिर भ्रष्टता आती है। वाणी से सिर्फ राधा वल्लभ की पुकार लगी रहे, व्यर्थ की कोई बात करने की इच्छा हो, मौन हो जाओ, जबरदस्ती मौन हो जाओ, नहीं बोलना, दांत पीस के बैठ जाओ, नहीं बोलना। प्रयत्न, इसे कहते हैं प्रयत्नशील। आप प्रयत्नशील हैं, आप सच्ची मानिए, आपका जीवन बदल जाएगा। वृंदावन के किसी भी कोने में खड़े हुए तुम बिहारी जी को देख लोगे, केवल मंदिर में ही नहीं है बिहारी जी, ये उनका घर है। कहीं भी गलबहियां दिए युगल सरकार आपको दिखाई देंगे कि विहरण कर रहे हैं। संपूर्ण वृंदावन मंदिर है प्रभु का। जैसे हम मानते हैं कि ये मंदिर है, ऐसे पूरा वृंदावन मंदिर है, पूरा महल है, कहीं भी किसी भी जगह हो, उनका घर है ये। ऐसा किया तो निश्चय आप वृंदावन बिहारी को अर्पित हो जाएंगे। आपकी जीवन की ऐसी रहनी निश्चय ही प्रिया प्रीतम को विवश कर देगी दर्शन देने के लिए। आप उनके दर्शन पाकर कृतकृत्य हो जाएंगे। प्रभु की आप पर अतिशय महती कृपा है कि आपका पांच भौतिक शरीर श्रीधाम वृंदावन में रह रहा है। ओहो, पर आप अपने ऊपर और कृपा कर लीजिए कि मन में भी धाम बसा लीजिए। शरीर पांच भौतिक तो रह रहा है, मन को भी धाम में बसा लीजिए। ये भिक्षा मांगो श्री किशोरी जी से कि हे महारानी जी, अनंत असीम अनुराग की धारा आपके श्री चरणों से प्रवाहित होती रहती है। आप ऐसी कृपा कर दो कि मेरा मन आपके चिंतन के सिवा और कहीं न जाए। बिसरी हो ना बिसारी हो, यही दान मोहि देव, श्री हरिवंश की लाडली मोहि अपनी कर लियो। आप देखना, महारानी जी बहुत कृपालु हैं। आपकी हृदय धारा राधा के सन्मुख हो जाएगी। धारा राधा, हृदय धारा राधा के सन्मुख हो जाएगी, प्रेम में डूब जाएगी, अनुराग का स्रोत खुल जाएगा और ये स्रोत कभी फिर बंद नहीं होता, बढ़ता ही रहता है। आपको श्रीधाम और अपने में अब भेद नहीं रखना। ये बाबा अंतिम साधक की परिणति का, आप धाममय हो गए हैं। आप अपने में और धाम में भेद का तात्पर्य, अब आप धाममय हो गए हैं। शरीर धाम में, मन धाम में, बुद्धि धाम में, प्राण धाम में। तभी तो ये स्थिति आती कि खंड खंड हो जाए तन, अंग अंग सत टूक, वृंदावन ने छाड़ीबो है बड़ी चूक। धाम में हो गया। निश्चय आप महाभाग्यवान बन गए हैं। आपको एक दिवस वो मिलेगा जिसमें आप देख पाएंगे प्रिया प्रीतम कैसे यहां सुख बरसा रहे हैं। बस अपने मन को, अपनी वाणी को, नेत्रों को, श्रवणेंद्रिय को भगवान आदेश कर रहे हैं, प्रयत्न पूर्वक भजन में लगाइए। सबसे बड़ा योगी वही है, तपस्वियों से भी, ज्ञानियों से भी, कर्मियों से भी। कौन?
जो श्रद्धा पूर्वक निरंतर प्रभु का भजन करता रहता है। श्यामा